देखिए यहाँ पे पीटीटी 2025 बिल्कुल, जिसमें कि बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों ही तरह के विद्यार्थी हैं। दोनों ही तरह के विद्यार्थियों को कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे कि सर पीटीटी की काउंसलिंग के बारे में समझाइए कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, आगे हमको कॉलेज कैसे मिलेगी। बिल्कुल, कॉलेज लेने के लिए आपको कौन कौन से भी स्टेप्स है जो कि पूरे करने होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने एग्ज़ाम दी। पहला प्रोसेस तो होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म बनना, फिर एग्ज़ाम देना, फिर रिजल्ट आना, रिजल्ट में आपके मार्क आना, और मार्क आने के बाद में स्टार्ट होती है आपकी काउंसलिंग। बिल्कुल, रिजल्ट आ जाने के बाद में आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। अब काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में समझेंगे, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी अभी से कर लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कंप्लीट आपको इस वीडियो को देखना है एंड तक। और कोई समस्या आती है तो आपको कमेंट करके बताने हैं। रिजल्ट की रही बात, तो रिजल्ट अब आपको जल्दी लास्ट 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अब काफ़ी टाइम हो चुका है आंसर की को जारी हुए। अब रिजल्ट आपका कभी भी जारी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए हमने एक एक स्टेप्स अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर किए हैं, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5,000 रुपये है जो कि पे करने होते हैं। जो विद्यार्थी काउंसलिंग करवाने के इच्छुक हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। 5,000 रुपये आपकी काउंसलिंग में लगने वाले हैं स्टार्टिंग में ही। अब ये जो 5,000 रुपये है, कॉलेज मिल जाती है तो आपकी फ़ीस में ही ये ऐड है जो कि कर लिए जाते हैं। क्योंकि आपकी जो फ़ीस होती है वो 27,000 रुपये होती है आपके कोर्स की फ़ीस। कोर्स की टोटल फ़ीस आपकी 27,000 होती है, जिसमें 5,000 रुपये ये ले लेते हैं काउंसलिंग के टाइम, और 22,000 रुपये आपको बाद में जमा करवाने होते हैं। तो ये तो रही बात है यहाँ पे 5,000 की। 5,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको करनी होगी कॉलेजों की चॉइस, यानी कॉलेज आपको भरनी होगी कि आप कौन कौन सी कॉलेज लेना चाहते हैं। बीएड में अपनी प्राथमिकता के अनुसार आपको चयन करना होता है कि आप कौन सी कॉलेज पहले लेना चाहते हैं। जो भी कॉलेज आपको इच्छुक कॉलेज है, मनपसंद कॉलेज है, चाहे वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिले या ना मिले, वो बाद की बात है, लेकिन वो आपको फर्स्ट नंबर पर डालनी है कॉलेज, ताकि बाद में अगर आपको मान लीजिए कोई दूसरी कॉलेज मिल जाए तो आप अपवार्ड मूवमेंट करवा सको, आपको पास में ऑप्शन रहे कि आप लोग कॉलेज चेंज कर सको। तो इस वजह से आपको वो कॉलेज पहले डालना। जितनी भी आपके आसपास कॉलेज है, 2-4 कॉलेज जो आप लेना चाहते हो, उनको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह से आपको डालनी होगी वहाँ पर। जब आप कॉलेजों की लिस्ट डाल देते हो, कॉलेजों की चॉइस कर देते हो, फिर यानी कॉलेज लॉक हो जाती है, सेव हो जाती है। उसके बाद में कॉलेजों की क्या होती है, सीटों का अलॉटमेंट किया जाता है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, देखिए, चॉइस फिलिंग के बाद मेरिट और आरक्षण के आधार पर उम्मीदवारों को कॉलेजों का अलॉटमेंट किया जाता है। यानी कैटेगरीज वाइज हमने आपको कट ऑफ दी हुई है कि SC ST OBC EWS। तो एक ये कट ऑफ अलग अलग क्यों जाती है, एक तो मेरिट, एक आरक्षण, दोनों ही आधार पर है जो कि यहाँ पे है, जो कि आपको कॉलेजों का अलॉटमेंट किया जाता है। अब अलॉटमेंट रिजल्ट वेबसाइट पर ही आपका जारी किया जाता है। बिल्कुल, देखिए, वेबसाइट पर आपका जारी होगा, और वेबसाइट पर आपको लॉगिन करके अलॉटेड कॉलेज है जो कि आप देख पाएंगे। फिर देखने के बाद में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है। कॉलेज में जाना होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। यहाँ पे क्लियर क्या है कि सीट अलॉटमेंट होने के बाद में उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर आगे क्या होता है, वहाँ पर उनके दस्तावेजों की जाँच होती है और प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगला तो ये प्रोसेस रहा। अब आप रिपोर्टिंग करवा देते हो, तो उसके बाद में क्या होता है, देखिए, अगर आपने रिपोर्टिंग करवा दी, आप 1-2 दिन कॉलेज जाके देख लीजिए। कॉलेज अगर ठीक लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो आप वार्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लीजिए और अपनी कॉलेज चेंज करने के लिए आवेदन फॉर्म है जो कि भर दीजिए। अपवार्ड मूवमेंट का प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन होता है। अब यहाँ पे क्लियर किया गया है, यदि अपवार्ड मूवमेंट के बाद में नया अलॉटमेंट होने पर पुराने कॉलेज से प्रवेश स्वतः रद्द हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक जो आपने पिछला कॉलेज है उसमें एडमिशन रद्द हो जाएगा और नया कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग वगैरह करवानी होगी। आगे यहाँ पे देखिए, रिपोर्टिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे कि पीटीटी का रिजल्ट कार्ड है, पीटीटी का एडमिट कार्ड है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, स्नातक की मार्कशीट है बीएड के लिए, और जो बीए बीएड बीएससी बीएड है उसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, और जिन्होंने बीएड 2 ईयर के लिए फॉर्म भरा है उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगी, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, और फीस रसीद चाहिए होगी। एक तो 5,000 रुपये की, और एक वो 22,000 रुपये है जो कि आपको जमा करवानी होगी, उसकी फीस रसीद चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं। उसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई, सभी तारीखें और सूचनाएँ वेबसाइट पर दी जाती हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आएगी, जैसे काउंसलिंग हो गया,
5,000 रुपये कब तक जमा करवाने हैं, कॉलेजों की चॉइस कब तक करनी है, रिपोर्टिंग कब तक करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। जैसे ही आएंगी तो रिजल्ट के बाद में आएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। फिर यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 5,000 की फ़ीस, यदि सीट नहीं मिलती है और रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो फीस आपको वापस ली जा सकती है। बिल्कुल ये साफ़ है कि आपको फ़ीसों का रिफ़ंड हो जाता है। जो विद्यार्थी काउंसलिंग करवाते हैं और अगर काउंसलिंग के थ्रू उनको कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर उनको 5,000 रुपये जो कि वापस रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। 100-200 रुपये काट कर उनको रिफ़ंड जो कि किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे काउंसलिंग का लगभग सारे स्टेप्स हैं इसमें पूरे किए हुए हैं, तो सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों को कमेंट्स कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आपका जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। जैसे रिजल्ट आ जाता है हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे, और जब भी रिजल्ट डलेगा सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिलेगी व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर है जो कि तुरंत डाल दिया जाता है, मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि रिजल्ट आ चुका है। सभी विद्यार्थी अपना अपना रिजल्ट जो कि चेक कर लेना। आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जो कि ज्वाइन करके रखने हैं, उनके लिंक्स हमने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।